नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम में सलाम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं। आपने मतलब कि ये ऐसे दिखने में तो बहुत छोटा टॉपिक है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें संख्याओं में बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला नंबर आता है वो आता है प्राकृत संख्या। हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छी, मतलब कि संख्याओं का बहुत बड़ा महत्व है मैथ के उसमें। और इनको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। ये प्राकृत संख्या जो होती है एन बराबर, प्राकृत संख्याएं वो होती हैं, वे संख्याएं जो किससे शुरू होती हैं? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। मतलब नेचुरल जो संख्याएं होती हैं, प्राकृत हमारी जो संख्याएं होती हैं, ये एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। मतलब इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि संख्याएं कितने से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है ये हमेशा एक से शुरू होंगे, अनंत तक जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, मतलब कि हर चीज में का गणित में महत्व है, आपको तो ये तो पता ही होगा। तो प्राकृत जो संख्याएं होती हैं ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। दूसरी हमारे यहाँ जो संख्या है वो होती है पूर्ण संख्या। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। कहाँ से? जीरो से। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वोल नंबर। वोल नंबर बोलते हैं, WHLL, वोल नंबर इनको बोलते हैं। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। W से हम इसको दर्शाते हैं। और ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ये संख्याओं का मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में बहुत बड़ा महत्व है। ये आपको छोटी छोटी जगह अटकाएंगी, बहुत दिक्कत पैदा करेंगे आपको। जो नेचुरल हमारा जो नंबर है इसको किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। किसको? प्राकृत संख्याओं को। पूर्ण जो संख्याएं होती है उनको दर्शाते हैं W से। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। तीसरे नंबर पे हमारे जो पास आती है वो आती है पूर्णांक संख्या। क्या आती है? पूर्णांक संख्या। जो हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। और ये इंटीजर जो नंबर होता है इसको किससे दर्शाते हैं? इसको हम जेड से दर्शाते हैं। किससे? जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या है अपनी, पूर्णांक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं? जेड से। किससे दर्शाते हैं मित्रों? जेड से दर्शाते हैं। किसको? पूर्णांक संख्याओं को। अब पूर्णांक संख्याओं का सीन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में चलती हैं। कैसे? ये आपका मिड पॉइंट जीरो हो गया, मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट जीरो, मध्य बिंदु, तो ये इधर की साइड चलेंगी 1, 2, 3, 4। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? और इधर को चलेंगी -1, -2, -3, -4। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, पूर्णांक संख्या में कोई दिक्कत? किससे दर्शाते हैं? जेड से। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं? एन से। पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। अब ये पूर्णांक जो हमारी संख्या होती हैं इसको दर्शाते हैं जेड से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है वोल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर W से दर्शाते हैं। और ये वे संख्याएं जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों दिशाओं में चलती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब पूर्णांक संख्याओं को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब कि भाई पूर्णांक संख्या के दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 डेड 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 अनंत। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। दूसरी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। जो ऋणात्मक हमारी पूर्णांक होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये कहाँ से स्टार्ट होंगी? ये जीरो भी आपको पता है, जीरो माइनस में हो प्लस में हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 0, -1, -2, -3, -4
अनंत। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पूर्णांक संख्याओं के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। इसको हम किससे दर्शाते हैं? जेड से। हम इसको लिख सकते हैं जेड पॉजिटिव, इसको लिख सकते हैं जेड नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ तक? नहीं है ना? बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पहली हमारी नेचुरल नंबर, दूसरा वोल नंबर, तीसरा इंटीजर नंबर। बोलो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, पूर्णांक संख्याएं प्लस माइनस दोनों में चलती हैं। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हम 12th का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम आगे बात करते हैं। अगला नंबर आता है परिमेय संख्या का। अगला नंबर किसका आता है? परिमेय संख्या का नंबर आता है जो हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिसका परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये बताइए? परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या के बहुत सारी शर्तें होती हैं। परिमेय संख्या की बहुत सारी शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त क्या है? परिमेय संख्या की पहली शर्त, देखो परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। किससे? क्यू से। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं? देखो इसको दर्शाते हैं क्यू से। प्राकृत संख्या को एन से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक संख्या को जेड से। पूर्णांक संख्या प्लस माइनस में चलती है। प्राकृत संख्या जो हमारी होती है ये 1 से अनंत तक चलती है। और पूर्ण जो संख्या होती है ये 0 से अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को एन से दर्शाते हैं। और जो हमारी पूर्णांक संख्या है इसे हम जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या के 2 भाग धनात्मक ऋणात्मक। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो हमें जरूर बताएं। चौथा नंबर आता है परिमेय संख्या का। अब परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब परिमेय संख्या का आपने देखा होगा, परिमेय संख्या को पहला तो ये हो सकता है, परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। ये तो सबको पता होता है। दूसरा हमारा होता है, इसकी दूसरी शर्त होती है कि परिमेय संख्या वो भी होती है जो किसमें Q का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। पहली शर्त P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे मोस्ट शर्त ये है कि जो परिमेय हमारी संख्या होती है ये कैसी आवर्ती की होनी चाहिए? अशांत आवर्ती की होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। कैसी आवर्ती की होनी चाहिए? अशांत आवर्ती की। परिमेय संख्या में कोई दिक्कत पहले P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए, पाने होनी चाहिए, हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अशांत आवर्ती। कैसी होनी चाहिए? अशांत आवर्ती। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। बोलो मेरे मित्रों कोई दिक्कत? पांचवी बात करते हैं, तो पांचवी आती है अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जो हमारी संख्या होती है मेरे प्यारे मित्रों, अपरिमेय संख्या को किसे दर्शाते हैं? QC से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? QC से अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं। और अपरिमेय संख्या, अब देखो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? इसकी उल्टी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, और नहीं लिखी जा सकती। अगर P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते तो सीधी सी मान है Q का मान तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर Q नीचे ही नहीं आएगा तो मान कहां से 0 होगा। तीसरा अशांत आवर्ती, तो इसकी पहली शर्त हो कि वो P/Q के रूप में नहीं हो। तो दूसरी कि Q का मान 0, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, Q होगा ही नहीं अगर P/Q नहीं होगा तो। तीसरी शांत आवर्ती की। कैसी होनी चाहिए? शांत आवर्ती की होनी चाहिए अपरिमेय संख्या। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब जैसे देखो परिमेय संख्या में हम ले लेते हैं 5/7 उदाहरण के लिए, 3/5, ये सब कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या में आएंगे √5, √7, √11, √13 और ऐसे ... एंड सो। मतलब अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनका कोई रूट मतलब निकाल नहीं पाता हो। ठीक है, Q का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, P/Q के रूप में होंगी नहीं, आवर्ती शांत होगी। अब 5 संख्या हमारी हो गई। हम छठी संख्या की बात करते हैं, तो छठा आता है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। छठा हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें,
हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है। और हम आपको फिर बता दे रहे हैं, हम 12th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें, रियल नंबर की अगर हम बात करें, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखो, वास्तविक संख्याएं अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनके अंदर वास्तविक संख्याएं जिनके अंदर नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या वोल नंबर, W। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। जिनके अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या Z। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, क्यों अपरिमेय संख्या, QC निहित हो। मतलब जिसके अंदर ये सारी संख्याएं निहित होती हैं, वो हमारी कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है मेरे प्यारे मित्रों। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना मेरे प्यारे मित्रों। आपके लिए ऐसे ही हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, हमारी पहली संख्या एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। हमारी पहली संख्या थी क्या? प्राकृत संख्या थी, नेचुरल नंबर जिसे हम बोल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। पहली संख्या हमारी कौन सी थी? प्राकृत संख्या थी मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी प्राकृत संख्या में क्या था? 1 से अनंत तक, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही थी? अनंत तक जा रही थी। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को प्राकृत संख्या में? नहीं है ना। दूसरी हमारी संख्या थी, वो थी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है मतलब वोल नंबर 0 स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा था? अनंत तक। अब मेरी एक बात बताऊं मित्रों, कि आपको अगर कंफ्यूजन होगा प्राकृत संख्या में और किसमें, पूर्ण संख्या में, कि भैया पूर्ण 0 से थी या प्राकृत 0 से थी, तो आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। कि अगर पूर्ण का मतलब आप क्या मानते हैं? पूर्ण का मतलब होता है एक तरह से पूर्णतः। पूर्ण का मतलब पूर्णतः ही होगा, भाई ये काम मैंने पूर्णतः कर लिया, ये काम मेरा पूरा हो गया। तो पूर्णतः में पूर्ण का मतलब पूरा। तो पूर्ण जो संख्याएं होती है वो कहाँ से होती है? 0 तक, 0 से स्टार्ट होती है। मतलब पूरी, कुल मिला के पूरी संख्याएं, मतलब 0 को भी नहीं छोड़ती वो संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। मतलब पूर्ण एक रूप से कहते हैं ना, भैया आदमी तो पूर्ण है, मतलब उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब प्राकृत जो संख्या है, इसमें किसकी कमी है? 0 की कमी है, 1 से स्टार्ट हो रही है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से हो रही है? 0 से। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? पूर्णांक प्लस माइनस में चलती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में क्या होता है? 0। बोलो, कोई दिक्कत? पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, Z से हम इसे दर्शाते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? परिमेय संख्या P/Q के रूप में किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं। P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए प्यारे मित्रों। अशांत इनकी आवर्ती होनी चाहिए, जैसे 5/7, 3, और कुछ भी ले लो आप, बहुत सारी संख्या होती है। 11/7, कुछ भी आप लगा सकते हैं। 11/7 नहीं, सॉरी, ये हुआ 3/7 लगा लो ना, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी? जिसकी शांत आवर्ती हो, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, और Q का मान 0 होने की तो संभावना ही नहीं है। बोलो, कोई दिक्कत? किससे दर्शाते हैं? QC से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए √5, √60, कुछ भी ले लो। वास्तविक संख्याओं की हम बात करते हैं। रियल नंबर, जो हमारा रियल नंबर है, इस रियल नंबर का मतलब क्या है? इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, और पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी निहित हो, वो कौन सा होगा? हमारा वास्तविक नंबर होगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जो आपके काम में आएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो में अगर कोई कमी हो तो हमें जरूर बताएं। अलविदा, आपसे बाद में बात करते हैं। धन्यवाद।